साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू करेंगे। यह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक रहेगा। यह जो है प्री डीएलएड एवं प्री बीएड के तैयारी हेतु बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा साथियों, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है शून्य हो जाएगा। साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। ऑप्शन ए है शकरकंद, ऑप्शन बी है मूली, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है गाजर। साथियों याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन ए बी और जो डी है ये सभी जड़ का प्रकार है, जबकि आलू जो है आलू को जड़ नहीं माना जाता, तना माना जाता है। याद रखिएगा तना का प्रकार है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। और पूछा भी गया है आलू क्या है, तो आलू के लिए अगर पूछा जाता है तो तना के रूप में इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन सी है मनुष्य में, ऑप्शन डी है हाथियों में। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में। साथियों यह जो है एक वनस्पति का प्रजाति है जिसमें लगभग 1000 से भी ऊपर क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक जो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र किसमें पाया जाता है आता है तो टेरिडोफाइट्स में। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो है 46 है, अर्थात 23 जोड़े हैं। इसी प्रकार इसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम पूछा जा रहा है, जिसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है छाल। तो याद रखिएगा साथियों, लौंग जो होता है आप सभी जानते होंगे लौंग शुष्क पुष्प कलिका है, अर्थात इसका ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नामकरण, ऑप्शन बी है वर्गीकी, ऑप्शन सी है पहचान, ऑप्शन डी है वर्गीकरण। याद रखिएगा पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन ए है पौधों के अध्ययन से, ऑप्शन बी है पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन सी है झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी है वृक्षों के अध्ययन से। साथियों डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों का आकार होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है बेलनाकार, ऑप्शन सी है शंक्वाकार, ऑप्शन डी है अंडाकार। साथियों याद रखिएगा फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, शंकु का आकार होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक होता है स्वस्थ मनुष्य का, तो मिनिमम होता है 80 और मैक्सिमम जो है 120, अर्थात इसी के रेंज में होना चाहिए। इससे कम हुआ 80 से कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है, और 120 से ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य के लिए यह ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है 120, 80 यह जो है आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। कौन सी अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी है लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी है आयोडीन। साथियों ऑप्शन बी इसका आंसर है। श्वेत फास्फोरस को वह धातु है जिसे पानी में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबा के रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। जैसे कि एक और प्रश्न आता है साथियों कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, तो उसका आंसर है सोडियम। सोडियम को जो है सोडियम एक धातु है जिसे
मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, अर्थात वह जो है अन्य सभी से क्रिया कर लेता है, अर्थात पानी से भी क्रिया कर लेता है, पानी में भी डालने पर वो जल जाता है, अर्थात देखा जाए तो उसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। आभूषण बनाने वाला सोना है। ऑप्शन ए है 22 कैरेट का, ऑप्शन बी है 24 कैरेट का, ऑप्शन सी है 16 कैरेट का, ऑप्शन डी है 23 कैरेट का। याद रखिएगा साथियों, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना उपयोग करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसमें थोड़ा मिश्रण किया जाता है और 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है, ताकि ये थोड़ा 24 कैरेट का क्या है बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, आभूषण लायक नहीं रहता, इसलिए 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है अन्य। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर है। बेकिंग सोडा जो है इसका आंसर होगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर जो है बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? ऑप्शन ए है कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। साथियों याद रखिएगा दांत का मसूड़ा जो है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? ऑप्शन ए है pH बराबर 7, ऑप्शन बी है pH बराबर 14, ऑप्शन सी है pH बराबर 0, ऑप्शन डी है pH बराबर 3। साथियों याद रखिएगा आप सभी कि pH एक स्केल होता है जिसमें अम्ल एवं क्षार का जो है मान पता किया जाता है, अम्लीय गुण और क्षारीय गुण को बताया जाता है। अर्थात एक स्केल होता है जो शुद्ध जल का अर्थात उदासीन का 7 होता है pH मान, और उससे जो नीचे होता है अर्थात 7 से नीचे 6, 5 इधर जाता है तो उसकी अम्लता बढ़ते जाती है, अर्थात खट्टापन बढ़ते जाता है। जबकि क्षारीयता गुण जो है 7 से अधिक होने पर 8, 9, 10 इस प्रकार 14 तक जाता है तो इधर जो है क्षारीय गुण बढ़ता है और उधर जो है अम्लीय गुण। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रबल अम्लीय, तो 1 तक तो अम्ल होगा और जैसे ही 0 होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन ए है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होती है, ऑप्शन बी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, ऑप्शन सी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ऑप्शन डी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है अनंत। आप सभी जानते होंगे साथियों, अगर 2 समानांतर जो दर्पण है उसे आमने सामने रख दिया जाता है तो आप जानते हैं कि 2 दर्पण के बीच में यदि आप चले जाएंगे तो आपका इमेज जो है अनंत बनता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए है ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी है नीचे धंस जाता है, ऑप्शन सी है उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। साथियों याद रखिएगा जब भी कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह ऊपर उठ जाता है। इसका कारण है साथियों समुद्र में जो लवणता की घनत्व ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे फर्क पड़ता है और जिससे जो है और ऊपर आ जाता है, जो जहाज होता है वो और थोड़ा ऊपर आ जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की, प्रोटीन की। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, प्रोटीन की कमी ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नियान। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा साथियों, ऑक्सीजन जो है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूखी बर्फ अर्थात ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। साथियों सूखी बर्फ जो है ठोस के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ऑप्शन ए है बायल का नियम, ऑप्शन बी है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी है गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, ऑप्शन डी है एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। साथियों याद रखिएगा ये जो नियम है ऑप्शन डी है एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है पीतल। साथियों ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है चांदी है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जावेगी तो ऑप्शन ए है उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन बी है उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन सी है उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन डी है उसके भार में वृद्धि होगी। साथियों याद रखिएगा जब भी कोई सामान पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वहाँ पर जो है भार में कमी आती है। कारण है साथियों वहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, जबकि वहाँ लगभग 2 से 3 मीटर पर स्क्वायर ऐसा कुछ है। अभी समथिंग मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ का गुरुत्वाकर्षण इससे 3-4 गुना कम है। तो याद रखिएगा उसमें जो है आप यदि पृथ्वी में 50 kg के हैं तो चंद्रमा में आप लगभग 20 kg के आसपास हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चंद्रमा में जाने पर भार में कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा उपचार से, ऑप्शन डी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन डी है एंजाइमों के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों, हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए है सामान्य नमक, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है साथियों, आंसुओं में जो है सामान्य नमक घुला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? पूछा जा रहा है साथियों सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय में सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है विकिरण, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है धूल के कण, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए है बैटिंग ने, ऑप्शन बी है डोमेक ने, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रास ने, ऑप्शन डी है हार्वे ने। साथियों इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन ए है चालन का, ऑप्शन बी है संवहन का, ऑप्शन सी है विकिरण का, ऑप्शन डी है संघनन का। साथियों याद रखिएगा केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। साथियों जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। एक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड भी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड दिया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है अल्ट्रावायलेट वेव से, ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी है रेडिएशन से, ऑप्शन डी है स्पेशल रेटिना से। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। अल्ट्रासोनिक वेव से जो है उन्हें सहायता प्राप्त होती है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन बी लकड़ी पानी में तैरती है, ऑप्शन सी है पारा पानी पर तैरता है, ऑप्शन डी है पारे में लोहा तैरता है। साथियों लोहा पानी में डूब जाता है ये भी सही कथन है, लकड़ी पानी पर तैरती है ये भी सही कथन है,
ऑप्शन डी पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका गलत कथन है साथियों, क्योंकि पारा पानी पर नहीं तैरता है। तो और यहाँ पर चूंकि पूछा गया है कि पारा पानी पर तैरता है, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये रही साथियों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह साइंस से। तो आपके बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।